नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपके मोबाइल पर परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का मैसेज आया है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह मैसेज किन लोगों के पास आया है, जन्म तिथि सत्यापन क्यों जरूरी है, कौन कौन से दस्तावेज मान्य है, 30 दिन वाली समय सीमा का क्या मतलब है, और अगर आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मैसेज की जो हज़ारों लोगों के पास मोबाइल पर आया है। मैसेज में लिखा है कि आपकी फैमिली आईडी में दर्ज जन्म तिथि अभी सत्यापित नहीं है, कृपया 30 दिनों के भीतर डीओबी वेरिफिकेशन करवाएं, अन्यथा आपको मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह है कि यह मैसेज किन लोगों को भेजा गया है। यह संदेश मुख्य रूप से उन लोगों को भेजा गया है जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास यह मैसेज नहीं आया है तब भी मेरी सलाह यही रहेगी कि समय रहते अपनी जन्मतिथि सत्यापित करवा ले, क्योंकि भविष्य में किसी सरकारी योजना या सेवा का लाभ लेते समय डीओबी वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे करानी है। इसके लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ट्रिपल पीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डीओबी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट संबंधित विभाग द्वारा जांची जाएगी और सही पाई जाने पर आपकी जन्मतिथि सत्यापित की जाएगी। दोस्तों, इस विषय पर प्रशासन की ओर से भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आपको डीओबी वेरिफिकेशन का संदेश मिला है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एडीसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या अधिकृत पोर्टल के माध्यम से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करनी होगी। आप जानते हैं कि जन्मतिथि सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज है तो आपको डीओबी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। पहला, वर्ष 2019 या उससे पहला बना हुआ वोटर आईडी कार्ड। दूसरा, 10वीं कक्षा की मार्कशीट या प्रमाण पत्र। तीसरा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी या विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की सत्यापित प्रति। चौथा, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। पांचवा, पासपोर्ट। छठा, पूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। इनमें से कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध होने पर आप आसानी से अपनी जन्म तिथि सत्यापित करवा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 30 दिन वाली समय सीमा। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर 30 दिन पूरे हो गए तो क्या पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ तुरंत बंद हो जाएगा। का सीधा जवाब है, घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोगों को यह मैसेज 22, 23 या 24 जून के आसपास प्राप्त हुआ था। इसलिए जिन लोगों को 23 जून को संदेश मिला था उनके लिए लगभग 23 जुलाई के आसपास 30 दिन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं लगाई है तो जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया पूरी कर दें। हालांकि यदि किसी कारणवश 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाती तो इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन आपकी पेंशन या योजना का लाभ बंद हो जाएगा। लेकिन यदि आप लंबे समय तक वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो भविष्य में सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। इसलिए देरी बिल्कुल ना करें। अगर आपने पहले ही रिक्वेस्ट लगा दी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट संबंधित विभाग द्वारा जांच के बाद मंजूर कर दी जाएगी। और अगर अभी तक रिक्वेस्ट नहीं लगाई है तो आज ही अपनी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अधिकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर दें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास यह मैसेज आया है उन्हें सही जानकारी मिल सके। और अगर आप हरियाणा सरकार की योजनाओं, फैमिली आईडी, एचएससी सीईटी भर्ती सभी सरकारी अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।